morning, student. Take out your science book, open page number 95. This is second video of chapter 11, air and water. In previous video, we learned about air. In this video, we are going to learn about water. Water, like the air, is also very necessary to the life on the earth. All the living beings and vegetable need water to live. आपको जैसे कि पता है एयर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही बहुत एसेंशियल है हमारे लिए वाटर. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जिसमें प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, उनको जिंदा रहने के लिए चाहिए वाटर. वी यूज वाटर फॉर वेरियस पर्पज सच एज कुकिंग द फूड, फॉर bathing, washing the clothes and for cleaning the house etc. अब हमें भी खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और भी बहुत सारे काम हैं, उनके लिए वाटर चाहिए होता है. वाटर H2 is made up of atom of hydrogen and one atom of oxygen. जो फॉर्मूला है वाटर के लिए, ठीक है ना, फॉर्मूला वाटर का क्या है? H कैपिटल, इसके नीचे 2 और ये O कैपिटल. H इज फॉर हाइड्रोजन, इसका मतलब है हाइड्रोजन के, इसके नीचे 2 है, 2 एटम हो गए, और ऑक्सीजन का 1 एटम. ये फॉर्मूला है किसके लिए? वाटर का फॉर्मूला है. प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. अब वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? आपने वाटर को देखा, वाटर इज कलरलेस, कोई रंग नहीं होता वाटर का, पहली प्रॉपर्टी. वाटर इज टेस्टलेस, उसमें कोई टेस्ट भी नहीं होता. और नंबर 3 इज वाटर इज ऑर्डरलेस. ऑर्डरलेस मतलब होता है स्मेल नहीं होती है, ठीक है, कोई भी उसमें महक नहीं होती है. ऑर्डरलेस मतलब जिसमें कोई खुशबू ना हो. वाटर जो फ्रीज होता है, वाटर जमता है 0 डिग्री. जब टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाता है तो वाटर क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है. और जब वाटर का टेम्परेचर जब 100 डिग्री हो जाता है तो वाटर बॉयल करने लगता है. तो वाटर कितने डिग्री पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है, जम जाता है. इट इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिजॉल्व लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस. और इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट. सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें कोई चीज घुल जाती है. वाटर में बहुत ज्यादा चीजें क्या होती है? सॉल्युबल हो जाती है, घुल जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ऐसा कोई भी दूसरा सॉल्वेंट नहीं है जिसमें ढेर सारी, इतनी सारी बहुत ज्यादा चीजें जो है वो डिसॉल्व हो जाए. इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर. अब वाटर में कुछ क्या है? इम्प्योरिटीज होती है, कुछ अशुद्धियां होती है. Impurities of water can be classified into 2 types, soluble and insoluble. अगर हम impurities की बात करें तो water impurities are of 2 types. 2 types होती है, कौन कौन सी? soluble, नाम से ही पता चल रहा, soluble मतलब होती है जो घुल जाती है, हमें दिखाई नहीं पड़ती है. और दूसरी होती है insoluble. 2 प्रकार की इम्प्योरिटीज वाटर में होती हैं. सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं, ठीक है, लेकिन वो घुल जाती है, उसमें सॉल्ट आता है और मिनरल्स आती हैं. और देयर आर सम सब्सटेंस आल्सो व्हिच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. द सब्सटेंस दैट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. और जो डिसॉल्व नहीं हो पाते सब्सटेंस वाटर में, वो कहलाते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कचरा आता है पानी में, तो वो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है, जबकि वाटर और दूसरे मिनरल्स सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं. समटाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स मेक द वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग. कई बार पानी के अंदर जर्म्स, बैक्टीरिया ये भी हो जाते हैं, जिससे पानी सेफ नहीं रहता, पीने के लिए फिट नहीं रहता है. They can be killed by boiling or by adding some other chemicals which can kill the germs. और ऐसे पानी को जब हमें क्या करना होता है, पीने के लिए सेफ करना होता है, तो हम उसमें या तो केमिकल्स का कुछ यूज करते हैं या उसको बॉयल करके यूज किया जाता है. रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज. इम्प्योरिटीज को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं
All harmful impurities and germs can be removed by following method. कुछ मेथड दिए हैं, जैसे कि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। दो मेथड इसमें दिए हैं, एक तो सेडिमेंटेशन and next one is filtration. फिल्ट्रेशन मतलब कि कोई फिल्टर पेपर या छलनी लगाकर जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है उसको छान लिया जाए, तो वो कहलाता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। और सेडिमेंटेशन किस तरीके से करते हैं कि उसको पानी को थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, बिना हिलाए डुलाए किसी बर्तन में रख देते हैं, थोड़ी देर तक उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे बैठ जाती है, ऊपर के पानी को धीरे से हम अलग कर लेते हैं। तो ये तरीका है सेडिमेंटेशन का। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हम या तो क्या करते हैं, बाय इवोपरेशन। अब इवोपरेशन और डिस्टिलेशन लगभग सेम ही प्रोसेस है। इवोपरेशन में हम क्या करते हैं, पानी वेपर्स बन के उड़ जाता है और नीचे इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। और डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इवोपरेट तो कराते हैं, पानी को गर्म करते हैं जिससे वेपर्स बनता है, और उस वेपर्स को किसी दूसरे वेसल में स्टोर कर लेते हैं, और इस तरीके से हमें पानी प्योर वाटर मिल जाता है। आगे है बाय सेडिमेंटेशन, वाटर is collected in a huge tank and left undisturbed for a few days. एक बड़े से टैंक में वाटर को, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, इकट्ठा कर लेते हैं और उसको अनडिस्टर्ब बिना हिलाए उसको रखते हैं कुछ दिन तक। As a result, heavier particles that are insoluble in water settle down at the bottom of the tank. और क्या होता है, जब हम थोड़े दिन उसको हिलाते नहीं है तो जो इम्प्योरिटीज होती है, हैवी इम्प्योरिटीज, वो नीचे पानी में बैठ जाती है। Clear water remains on the top. When this water is exposed to air and sunlight, harmful microbes present in the water are killed. अब जो क्लियर वाटर रहता है ऊपर रहता है उसको छोड़े रखते हैं, जिससे सनलाइट से क्या होता है, उसके जर्म्स जो हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स जो उसमें होते हैं वो भी मर जाते हैं और हमें साफ पानी मिल जाता है। नेक्स्ट इज बाय फिल्ट्रेशन, और दिस process of sedimentation is followed by filtration. Water is made to pass through a clean sand beds to help to remove very fine suspended impurities present in the water. और फिल्ट्रेशन में की करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि चाहे तो पानी को किसी फिल्टर का यूज करते हुए, या कई बार हम सैंड बेड मतलब मिट्टी की, अगर जमीन में हमें फिल्टर करना हो तो मिट्टी की क्या करते हैं, रेत डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, पानी उससे छन के नीचे चला जाता है और इम्प्योरिटीज ऊपर रह जाती है। और नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, छलनी जिसको कहते हैं, फिल्टर पेपर जो है उसका यूज करके पानी को छान सकते हैं। नेक्स्ट इज बाय इवोपरेशन, टेक सम सॉल्ट एंड डिसॉल्व इन वाटर, नाउ पोर आउट salt solution into a flat dish, boil the water till it all the water evaporate. After some time you will find salt which is settled at the bottom of a dish. This way we can separate salt from water. The pure water can be obtained by collecting the water vapors and then condensing it. ये प्रोसेस से हम इवोपरेशन कह सकते हो कि हम पानी को क्या करें, गर्म करें, पानी बॉयल होके उड़ जाएगा, उसको या तो कहीं कलेक्ट कर लें और जो फिर उस पानी को ठंडा होने दे, वेपर्स को ठंडा करें, कंडेंस करें, हमें पानी मिलता है। लेकिन इस प्रोसेस से जनरली हम लोग इम्प्योरिटीज जो जैसे सॉल्ट हमें चाहिए वो निकाल सकते हैं। इसी प्रोसेस को थोड़ा और अच्छे तरीके से बना के हमने यूज किया है डिस्टिलेशन प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस वाटर वेपर्स, in this process of evaporation, water is heated to separate the soluble substance such as sugar and salt. In the process of water evaporate in the form of water vapors and mix in air, leaving the crystal of soluble substance on the dish. The process in which water is converted into water vapors by heating it and then pure water is collected by cooling the water vapor is called distillation. अब इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा बीकर ले लेते हैं, ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस में उसको उसके अंदर पानी भर देते हैं, उसको हीट करते हैं। जैसे हीट होगा तो वेपर्स बनेगी तो उसको ऊपर से बंद रखते हैं और साइड में एक पाइप लगा के दूसरे बर्तन में उसको ऐड कर देते हैं, उस पाइप को जोड़ देते हैं और उसको ऊपर से बंद करके रखते हैं।
ठीक है, पानी वो वेपर्स उसके अंदर जाती है, ऊपर से उसको ठंडा करने का उस दूसरा बर्तन जिसमें कि वेपर्स जा रही हैं, वाटर वेपर्स, उसको ठंडा करने के लिए या तो कोई ठंडा पानी या कोई ऐसी ठंडी चीज में रख देते हैं, जिससे वाटर वेपर्स क्या हो गई है, वापस से वाटर में चेंज हो जाती है। और ये प्रोसेस क्या रहता है, डिस्टिलेशन, और बहुत अच्छा प्रोसेस है, पानी को प्योरीफाई करने का एक गुड मेथड है। तो स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।